अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स जो अपने किसी भी दुश्मन को चंद मिनटों में हिला कर रख सकते हैं। पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल्स की मुकम्मल रेंज की तफसीलात पहली बार मंजर आम पर। आखिर कौन कौन से मिसाइल पाकिस्तान के दिफा में मजबूत चट्टान की हैसियत रखते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान पर 70 किलोमीटर से लेकर 130 किलोमीटर के दरमियान में कहीं से भी हमला होता है, तो इसका जवाब है पाकिस्तान का नसर मिसाइल। इस मिसाइल को खास शॉर्ट रेंज में एटमी हमले के लिए तैयार किया गया है, यानी वो मुमालिक जो पाकिस्तान की सरहद के साथ लगते हैं, जैसे भारत, अफगानिस्तान, और उनमें से अगर करीब तरीन देखा जाए तो वो है भारत। अगर पाकिस्तान नसर मिसाइल से भारत को मार करता है तो उसकी सूरत कुछ यूं होगी। अगर ये मिसाइल लाहौर से लॉन्च किया जाता है तो अमृतसर और पठानकोट रेड जोन में है, लेकिन अगर इसे सियालकोट से लॉन्च किया जाता है तो टारगेट होंगी गुरदासपुर और कठुआ, और अगर नसर मिसाइल को बहावल नगर से छोड़ा जाए तो दूसरी जानब भी एक और नगर रेडार में होगा, यानी कि श्री गंगानगर। ये तमाम के तमाम भारत के सरहदी इलाके हैं और नसर मिसाइल की पहुंच में है। नाजरीन, नसर मिसाइल भारत की कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटेजी का किलर है, क्योंकि नसर मिसाइल की असल खासियत डिटरनेस यानी दुश्मन के हमले को रोकना है। नतीजा ये है कि पाकिस्तान पर सरहदी इलाकों की जानिब से नसर मिसाइल के होते कभी भी कोई हमला करने की गलती नहीं कर सकता। अब अगर पाकिस्तान को 200 किलोमीटर की रेंज से टारगेट किया जाता है तो क्या होगा? तो फिर दुनिया देखेगी पाकिस्तान के अब्दाली मिसाइल के जलवे। जी नाजरीन, अब्दाली भी पाकिस्तान का एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो 180 से लेकर 200 किलोमीटर तक बेहतरीन मार कर सकता है। अब्दाली मिसाइल के बारे में मशहूर है कि इसका निशाना कभी भी चूकता नहीं, और इसकी वजह है इसके अंदर मौजूद इनर टेल गाइडेंस सिस्टम, जो हदफ पर एकदम दुरुस्त निशाना लगाने में मदद देता है। दूसरा यूनिक पॉइंट है इसकी क्विक लॉन्च कैपेबिलिटी, यानी अब्दाली मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर की मदद से फौरन लॉन्च किया जा सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान इस मिसाइल को फर्स्ट रिस्पॉन्स वेपन के तौर पर इस्तेमाल करता है, जिससे दुश्मन के हाथ पांव शुरू में ही फूल जाते हैं। अब्दाली मिसाइल का तीसरा यूनिक पॉइंट है इसकी डुअल कैपेबिलिटी, यानी ये मिसाइल कन्वेंशनल भी और न्यूक्लियर दोनों तरह के वॉरहेड्स को ले जाने की ताकत रखता है। कोई मिसाइल दिमाग पर हमला कर सकता है। जी हाँ, पाकिस्तान का ये अब्दाली मिसाइल जो कि दुश्मन को नफसियाती तौर पर ढेर कर देता है, क्योंकि इसकी मौजूदगी दुश्मन की फौजी मुहिमजोई के लिए एक बड़ा खतरा साबित होती है। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान के शहर लाहौर या फिर सियालकोट से अब्दाली मिसाइल को भारत की जानिब लॉन्च किया जाए तो पठानकोट, जालंधर और अमृतसर जैसे बड़े 3 शहर इसकी रेंज में होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान पर दुश्मन हमेशा रात में ही हमला करता है, और इसी वजह से पाकिस्तान को बनाना पड़ा गजनवी। इस ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल का नाम मशहूर फातेह महमूद गजनवी के नाम पर रखा गया है, जिसने कई बार हिंदुस्तान पर हमले किए थे, और आज भी हिंदुस्तान पर हमले के लिए ये सबसे तेज और खतरनाक मिसाइल है। ये 200 से 300 किलोमीटर की रेंज तक आराम से मार कर सकता है। अगर गजनवी को हिंदुस्तानी सरजमीन की तरफ आज भी भेजा जाए तो अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, श्री गंगानगर, बीकानेर, पठानकोट और जम्मू तक को फतह करके छोड़ेगा। इस मिसाइल का पहला तजुर्बा सन 2020 और 2021 में रात के वक्त ही किया गया था, जिसका मकसद दुश्मन को ये पैगाम देना था कि दिन या रात पाकिस्तान दुश्मन का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। नाजरीन, पाकिस्तान की एटमी ताकत की असली गेम शुरू होती है शाहीन 1 से। मीडियम रेंज की सलाहियत के साथ पाकिस्तान के न्यूक्लियर डिटरनेस प्रोग्राम का बुनियादी सुतून, रेंज 750 किलोमीटर। नाजरीन, शाहीन 1 का अगला वर्जन A1 इससे भी ज्यादा भयानक है, जिसका तजुर्बा सन 2021 में किया गया, मगर इसकी तफसीलात को खुफिया रखा गया है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इसका निजाम
पोस्ट सेपरेशन पर मुश्तमिल हो सकता है, यानी वॉर हेड हदफ के करीब पहुंचकर सिमत बदल जाना, जो कि दुश्मन के दिफाई निजाम के लिए खतरनाक तरीन चाल है। नाजरीन, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल रेंज में अगला नाम है गौरी मिसाइल का, जो पाकिस्तान का लंबे फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज तकरीबन 1300 किलोमीटर। इस मिसाइल के पाकिस्तान के पास 2 वर्जन मौजूद हैं, गौरी 1 और गौरी 2। गौरी 2 की रेंज है तकरीबन 1800 किलोमीटर। नाजरीन, गौरी पाकिस्तान का पहला MRB यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी खासियत है कि ये 1000 किलोमीटर से ज्यादा फासले पर वॉर हेड्स ले जा सकता है। ये इस कदर खतरनाक है कि इसे हमेशा दुश्मन को आखिरी वार्निंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब बारी है नाजरीन पाकिस्तान के सबसे ज्यादा फासले तक मार करने वाले मिसाइल शाहीन 2 की, जो पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल्स में एक डॉन की हैसियत रखता है। रेंज 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक, यानी भारत के सभी बड़े शहर इसका हदफ हो सकते हैं। इसीलिए सेकेंड स्ट्राइक ऑप्शन में रखा गया है, यानी हमले का तगड़ा जवाब। शाहीन 2 दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स BMDS जैसे भारत के पृथ्वी एयर डिफेंस और अग्नि वेयर को चकमा देने के लिए एक माहिर मिसाइल है। शाहीन 3 की रेंज है 2750 किलोमीटर, यानी कि अगर इसका रुख भारत की तरफ मोड़ा जाए तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर मौजूद अंडमान निकोबार के दूर दराज जजायर तक इसकी रसाई मुमकिन है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि नाजरीन, शाहीन 3 मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए इसराइल और मशरिक वस्ता के ममालिक तक भी पहुंच सकता है। नाजरीन, पाकिस्तान का सबसे ताकतवर एटमी मिसाइल है अबाबील। पाकिस्तान का जदीद तरीन और टेक्नोलॉजी के लिहाज से सबसे इनकलाबी बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2200 किलोमीटर। मगर इसकी शोहरत इसकी रेंज नहीं बल्कि इसकी MRIV सलाहियत है। इसी मिसाइल की बदौलत पाकिस्तान वो पहला इस्लामी मुल्क है जिसके पास MIRV सलाहियत मौजूद है। नाजरीन, ये MIRV क्या है तो अब जरा गौर से सुनिए। एक MIRV मिसाइल किसी भी मुल्क में अलग अलग कई वॉर हेड्स गिरा सकता है और इसी वजह से इसे रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर भारत की मिसाल ली जाए तो पाकिस्तान का एक अबाबील दिल्ली, जोधपुर और मुंबई को एक साथ अलग अलग वॉर हेड से निशाना बना सकता है। अबाबील को भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 AAD PAD को नाकाम बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। MIRV वॉर हेड्स दुश्मन के रेडार को ओवरवेल्म कर देते हैं क्योंकि हर वॉर हेड अलग अलग ट्रेजेक्टरी पर होता है।